आप सभी को मेरा जोहार। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग जैसा कि आप सभी को थंबनेल से दिख गया होगा, मैं आज सहायक आचार्य भर्ती के बारे में बात करूँगा। आज मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि जो पारा टीचर हैं, वो फिर से कोर्ट पहुँच चुके हैं। बिल्कुल आपने सही सुना, कोर्ट पहुँच चुके हैं क्योंकि आपको पता होगा कि ये लोग पहले भी कोर्ट पहुँचे थे और पुनः जो है वो कोर्ट पहुँच चुके हैं और फिर से जो है पारा टीचर और जो जेटेट कैंडिडेट हैं, ये दोनों का जो है वो आपस में फिर से जो है वो दिमाग खराब हो चुका है और दोनों का जंग हो चुका है। और आप लोगों को सीटेट और जेटेट के बारे में भी आप लोगों को ये बता देता हूँ कि देखिए सीटेट जो है वो अभी फिलहाल जो है वो सर्वोपरि है और जेटेट का तो कुछ अभी मुझे तो अस्तित्व नहीं दिख रहा है। तो न ये सब मुद्दा है, ठीक है? बाकी बात करें कि तो ये हम यहाँ पे जो है ना जिस प्रकार जो कैंडिडेट लोग यहाँ पे बार-बार कोर्ट का शरण जो ले रहे हैं, इससे कहीं न कहीं जेटेड कैंडिडेट को यहाँ पे लॉस होने के लिए जा रहा है। मैं हर एक जेटेड कैंडिडेट से हमारी जो पूरी संगठन है ना, जो जेटेड टीम की जो पूरी संगठन है, उसके द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि देखिए कहीं न कहीं ये जो जीत है ना, वो 8 साल के यहाँ पे बाद मिला है हम लोगों को जीत। ये इस चीज़ को आप लोगों को गाँठ बाँध कर रख लीजिए, ठीक है? कहीं न कहीं सीटेट जो है वो पुनः पुनः पिटिशनर पिटिशनर खेल रहे हैं और पिटिशनर जो है वो बनाने पे एकदम बिल्कुल लगे हुए हैं और ये लोग जो है वो रिव्यू के लिए जा रहे हैं। ये तो देखने वाली बात है कि रिव्यू में इनका क्या होता है, रिव्यू एक्सेप्ट होता है या फिर नहीं होता है, वो तो सोचने वाली चीज़ है, वो तो फ्यूचर है। लेकिन लेकिन आप लोगों को ये भी पता है कि जो जितने भी जेटेट की जो पूरी टीम है वो कल शिक्षा मंत्री से मिलने की जेल के लिए जा रही है। मैं आप लोगों को इसका जो है वो कल एक फ्रेश वीडियो जो है वो अपलोड कर दूँगा। मीटिंग में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सब कुछ प्रॉपर तरीके से बताऊँगा। लेकिन अभी के लिए यही बता रहा हूँ कि कल जो है वो शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए जाना है। पूरी हम लोगों की जो अध्यक्ष है, उनके साथ जो है हम लोग जा रहे हैं मिलने के लिए। और न जो जेटेड कैंडिडेट सीटेड कैंडिडेट है ना, इनकी जो है अपनी तैयारी चल रही है, जो भी है। चलिए ठीक है, रिव्यू में जाना उनका एक अपना ये है, उसपे हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आप लोगों को जाना है जाइए, नहीं जाना है नहीं जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी भी हालात में जो है वो हम लोगों का जॉइनिंग हो जाना चाहिए। 2-3 चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। सबसे पहले मैं पारा टीचर के बारे में बात करूँगा। सब स सारे जितने भी स्टेप है ना, स्टेप वाइज़ जो है मैं हर चीज़ों को जो है वो डिफाइन करने का कोशिश करूँगा। बाकी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि आपको पता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो ना, तो जो भी अपडेट मिलता है वो तुरंत आप तक पहुँच पाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक आप लोगों को कह सकते हो मीम्स है जो बहुत वायरल हो रहा है, वो मैं आप लोग को सुनाना चाहूँगा। जब कोई चूहा मर जाता था बचपन में, तो हम लोग उस चूहे के ऊपर पानी छिड़क देते थे, ये सोचकर कि शायद ये चूहा जो है वो ज़िंदा हो जाए। लेकिन मरा हुआ चूहा भला ज़िंदा होगा? ठीक इसी तरह सीटेट के छात्र इस नियुक्ति पर पानी छिड़क रहा है, जो पूरी तरह से इन लोगों के हाथों से निकल चुकी है। भला यह नियुक्ति अब वापस आएगी? तो ये कहीं न कहीं हमारी जो जेटेट की टीम है ना, उनके द्वारा जो है वो लिखा गया है और डेडिकेट किया गया है सीटेट कैंडिडेट की तरफ। आपका क्या है ओपिनियन? आप सीटेट कैंडिडेट हो या फिर जेटेट कैंडिडेट हो, ठीक है? दोनों अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है? बाकी ये देखने की ब बात है, मेरा इससे ना तो सीटेट वालों से कोई दुश्मनी है, ना ही जेटेट वालों से कोई दोस्ती है। इस सब से कुछ भी लेना-देना नहीं है, ठीक है? मैं तो ये देखिए, ये आपको हाई कोर्ट का नज़र आ जाएगा, ठीक है? सिविल के लिए रिव्यू, बिल्कुल आपने सही सुना। अभी देखिए, रिव्यू के लिए क्या है ये रिव्यू? तो आपको पता होगा कि जितने भी पारा टीचर हैं, उनका क्या था कि जो पास होने का क्राइटेरिया था, उसमें कोई लिमिट नहीं था। आप अगर मान लीजिए कोई कोई 20 भी नंबर लेकर आ रहे हैं या फिर 30 भी नंबर लेकर आ रहे हैं, सबका यहाँ पे पास हो जाना था कि कोई भी इस न क्राइटेरिया जो है ना 33% लाने का, वो नहीं था। पास होने का कुछ भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं था, जिसको हाई कोर्ट ने रद्द करवा दिया मित्रों। तो वही उसी पे के लिए जो है ना वो लगभग जो है पारा टीचर जो हैं, वो अच्छे खासे आपको लग रहा होगा 1-2 पारा टीचर, ऐसा नहीं है। मैं अभी आप लोगों को सच के साथ सब कुछ दिखाने का कोशिश करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि रिव्यू के लिए गए हैं और इधर मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। और देखिए रिव्यू में जाने के लिए देखिए आर्टिकल अगर
6 देखोगे ना, तो 226 में जो है इनका ज़िक्र किया गया है, जो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 में यहाँ पे दिया गया है। पिटिशनर में बात करें तो पहला जो पिटिशनर है, वो देखिए अतुल चंद्र महतो है, ठीक है? वो उनका उनके फ़ादर का यहाँ पे नाम है, ठीक है? उन पे नहीं जा चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? देखिए, मैं आप लोगों को ये देखिए लगभग जो है 198 यहाँ पे पिटिशनर हैं, ठीक है? और पिटिशनर में देखिए रंजीत कुमार, ठीक है? ये इनका एड्रेस है, ठीक है? पर्सनल एड्रेस में आप लोगों को नहीं जाना है, गिरिडीह के हैं, ठीक है? तो कुल मिलाकर मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि लगभग जो है यहाँ पे 200 जो है वो पिटिशनर बन चुके हैं। इन लोगों को लगा होगा कि ये लोग जो है वो पास नहीं कर पाएँगे। क्योंकि देखिए पारा टीचर में भी जो है वो लगभग जो है ऐसा नहीं है पारा टीचर को भी कम आजकल के ये नहीं समझना चाहिए। क्योंकि देखिए जितने भी पारा टीचर हैं ना लगभग जो है वो 33% जो है वो नंबर लेकर आ रहे हैं। मेरी भी जो है वो लगातार वार्ता होती है पारा टीचर से और पारा टीचर जो है वो हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। तो उन लोगों का कहना है कि लगभग लोगों का 33% आ रहा है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे 200 जब मैं पिटिशनर को यहाँ पे देखा तो मैं भी शॉक हूँ। बाकी आप अपना ओपिनियन दीजिए कि क्या ये सही है जाना या फिर नहीं जाना सही है? एक तरफ जो है वो जो जेटेट के अध्यक्ष हैं जेटेट के जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि आप लोग जो है कोर्ट से बचिए, कोर्ट नहीं जाइए। अब यहाँ पे मान लीजिए कि इनका यहाँ पे रिव्यू जो है वो अगर एक्सेप्ट हो जाता है, तो फिर यहाँ पे स्टे लग जाएगा। इस चीज़ को आपको जानकारी होना चाहिए और अगर स्टे लग जाता है और अगर फिर से कोर्ट में यहाँ पे सुनवाई होता है ओपन कोर्ट में, तो फिर मामला जो है वो लंबा खिंचाएगा। तो ये चीज़ देखने की चीज़ है कि एक तरफ जो है वो पारा टीचर जो है वो यहाँ पे कोर्ट जो है वो पहुँच चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग पहुँचने वाले हैं। क्योंकि देखिए इनको क्या लगा कि मेरी जब वार्ता इनसे हुई, तो इनका कहना है कि जब मेरा ही नहीं होगा तो दूसरे का हो या ना हो, इससे अच्छा उन लोगों का भी नहीं हो। वो उनका एक ही चीज़ कहना था, सीटेट वाला स्टेटमेंट उन्होंने भी दिया, ना खेलबो ना खेल देबो, खेलबे बिगाड़ देबो। तो ये मामला है इन लोगों का। अब ये देखने की चीज़ है कि क्या है, क्या नहीं है। अब जितने भी मेरे जेटेड कैंडिडेट हैं, अब वो जो हैं बिल्कुल हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, आपस में ही लड़ गए हैं। उनका कहना है कि आप लोग क्यों गए? ठीक है? आपको जाने का क्या ज़रूरत है? जिनका नौकरी होना है, होने दीजिए। हम लोग जो है वो लगातार जो है वो 8 साल से जो है यहाँ पे कहीं न कहीं इंतज़ार कर रहे थे और सही वही बात है कि इंतज़ार तो बिल्कुल इनके द्वारा जो है वो किया भी गया। क्योंकि देखिए 8 साल जो है ना वो कम नहीं होता है और अगर एक बार जो है वो मामला अगर रद्द हो के तरफ गया ना, तो आप इस चीज़ को लिख कर ले लो कि अब नया जेटेट जो है फॉर्म अभी फिलअप हुआ है, वो जेटेट होने के बाद ही होगा और कॉम्पिटिशन इस कदर बढ़ जाएगा कि आप लिख कर ले लो कि जेटेट कैंडिडेट जो 2016 में या फिर इससे पहले के हैं ना, इनमें से हमको नहीं लग रहा है कि 5% से भी ज़्यादा किन्हीं का यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है? तो आप लोग जो है वो को जो जो पारा टीचर हैं या फिर क्या आप जेटेट हैं या फिर सीटेट हैं जो भी क्योंकि देखिए हर कोई मेरा जो है वीडियो देखते हैं, आपको क्या लग रहा है? क्या ये सही है या फिर गलत है? सब कुछ जो है अपना ओपिनियन दीजिए। बाकी एक सीटेट के द्वारा भी जो है एक वायरल किया जा रहा है, उसको भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आप सबके बीच। इसको देखिए, ये जो है ना, ये जेटेट का यहाँ पे कुछ यहाँ पे देखिए जेटेट का जो है वो एक एप्लीकेशन है। अगर इस एप्लीकेशन में देखिए अम्बा प्रसाद जो है बड़का गाँव को यहाँ पे दिया गया है और विषय में लिखा गया है, विषय में दिखाने की कोशिश करता हूँ। जेटेट 2016 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने के संबंध में और मैं ज़्यादा यहाँ पे आप लोगों का वक़्त नहीं लूँगा। यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। पॉइंट नंबर 5 में लिखा गया है, जब तक जेटेट 2016 एक बार बहाली का मौका नहीं दे देती है, तब तक जेटेट का आयोजन नहीं हो, ठीक है? और यहाँ पे अगर नाम देखोगे ना, तो यहाँ पे उपवन कुमार जो है, उनके द्वारा जो है देखिए यहाँ पे समस्त 2016 जीटेट अभ्यर्थी बड़का गाँव, ठीक है? तो यहाँ पे सीटेट जो यहाँ पे सीटेट भाई-बहन लोग हैं, उनके द्वारा यहाँ पे बार-बार ये बोला जा रहा है कि देखिए ये जो ज्ञापन है, ये तो एक प्रकार का सबूत है, जिसके तहत जो है वो जेटेट वाले, इनके द्वारा जो है वो लगातार प्रयास किया गया कि किसी भी हालत में जो है इन लोगों का डायरेक्ट बहाली हो जाए 2012 नियमावली के तहत। इसीलिए जो है इन लोग का यहाँ पे 2012 नियमावली के तहत अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया।
तो इन्होंने हताश हो गए, निराश हो गए और ये लोग लगातार स्टार्टिंग से ही यही माँग कर रहे थे कि किसी भी तरह जो है ऐसा हो। लेकिन देखिए समस्त जेटेट वाले जो है वो ऐसे नहीं हैं, ठीक है? जैसा इनका कहना है कि फ्री-फ्री का नौकरी मिल जाए, ठीक है? क्योंकि देखिए हम लोग भी जो है वो जेटेट पास किया है, तो ऐसा नहीं नहीं है कि फ्री का जेटेट पास कर लिया, मेहनत किया है तभी पास किया है। बाकी हम लोगों को भी कोई कॉम्पिटिशन से डर नहीं है, ठीक है? वो सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों को यहाँ पे निकाल दिया है, तो इसमें आप लोगों की लापरवाही है। उनको लगा होगा कि कुछ ना कुछ कि आप लोगों में कमी है, तभी जाके वो किया गया है। बाकी मैं बस यही कहूँगा, जो भी जेटेट यहाँ पे कैंडिडेट हैं, ठीक है? कि देखिए कुछ लोगों के द्वारा जो है वो ऐसे ज़रूर दिए गए होंगे, ठीक है? मैं इस चीज़ को मानता हूँ, ठीक है? बाकी आपका क्या ओपिनियन है ज़रूर बताएँ, ठीक है? बाकी जो जो भी जेटेड कैंडिडेट है ना, जेटेड कैंडिडेट हैं और बार-बार यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं कि सर सीटेट से मैंने अप्लाई कर दिया है, तो मैं हर बार आप लोगों को यही जवाब दिया हूँ कि आप लोगों का कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखिए, आप लोगों का ही यहाँ पे गलती है, ठीक है? आप लोग जो है यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ जो है वो लगातार निरंतर जो है वो जेएसएससी ऑफ़िस चाहे वो शिक्षा विभाग हो, ठीक है? तो कहीं न कहीं हर जगह पे मैं कोशिश किया आप लोगों के साथ जाने का, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगा और मुझे नहीं लग रहा है तो इन लोगों के द्वारा जो है वो भी जहाँ तक मेरी जो वार्ता हो सकी है कि लोग भी जो है वो जेटेड कैंडिडेट होने के बाद भी इन्होंने सीटेट से डाल दिया। अब ये लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट जाने का और इनकी जो है वो पूरी तैयारी हो चुकी है। इनका जो है मनसा 1 से 2 दिनों में जो है वो हाई कोर्ट में यहाँ पे केस करने का चल रहा है और कुछ कुछ जेटेड कैंडिडेट जिन्होंने सीटेट से डाला, वो लोग जो है वो सीटेट में यहाँ पे पिटिशनर भी बन चुके हैं। अब ये देखना है कि मामला इतना पेचीदा हो गया है, इतना उलझ गया है ना कि क्या बताऊँ। यहाँ पे हम जेटेड वासियों का यहाँ पे ठीक है, इस प्रकार जीना दुर्लभ हो गया है, बता नहीं सकता आप लोगों से। दर्द को यहाँ पे बता नहीं सकता कि 8 साल का जो इंतज़ार किया हूँ, लग रहा है कि कहीं पानी में ना चला जाए, ठीक है? बाकी आप जो है अपना ओपिनियन जो है वो बताएँ, ठीक है? और कुछ लोग जो है वो नेगेटिव कमेंट करेंगे, कुछ लोग पॉज़िटिव कमेंट करेंगे। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग जो है वो स्वतंत्र हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो जिन्होंने भी सीटेट से यहाँ पे डाला है ना, ये लोग बिल्कुल भयभीत है, ठीक है? आप लोग को भयभीत नहीं होना है, ठीक है? बाकी आपको जो लग रहा है, वो आप लोग बिल्कुल अपना करें। चलिए, थैंक यू सो मच।